नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये कहानी फिनटेक और वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी के एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू पर आधारित है। ये दिखाती है कि कैसे एक पुरानी आदत को तकनीक के साथ जोड़कर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। शीर्षक पाई पाई का हिसाब और डिजिटल गुल्लक। अध्याय 1, दादी की डायरी और खोते हुए पैसे। 70 वर्षीय रामनाथ जी का अपना एक छोटा सा किराना स्टोर था। उनकी एक पुरानी आदत थी, वो हर छोटे बड़े खर्च को एक पीली डायरी में नोट करते थे। बिजली का बिल 1200 रुपीज, दूध का हिसाब 3000 रुपीज। लेकिन समस्या तब होती जब वो डायरी कहीं खो जाती या कोई पन्ना फट जाता। उनके मोहल्ले के कई और छोटे दुकानदार और घर चलाने वाली महिलाएं भी इसी समस्या से जूझ रही थीं। उन्हें महीने के अंत में पता ही नहीं चलता था कि पैसा कहाँ गया। उनके लिए फाइनेंस का मतलब सिर्फ बैंक जाना था, जबकि असली समस्या उनके रोजमर्रा के छोटे खर्च थे। अध्याय 2, गुल्लक से स्मार्ट डैशबोर्ड तक। रामनाथ जी के पोते वरुण ने देखा कि लोग अपनी कमाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन लीकेज यानी छोटे खर्चों पर नहीं। उसने एक बहुत ही सरल मोबाइल ऐप बनाया, पॉकेट चेक। इस ऐप की खासियत ये नहीं थी कि वो बहुत जटिल था, बल्कि ये कि वो स्थानीय भाषाओं में था और उसे आवाज वॉइस कमांड से चलाया जा सकता था। रामनाथ जी को बस बोलना था 50 रुपए की चाय, और ऐप खुद उसे खर्च कैटेगरी में डाल देता था। अध्याय 3, डेटा की जादुई सलाह। वरुण ने ऐप में एक एआई फीचर जोड़ा। जब रामनाथ जी महीने के अंत में अपनी रिपोर्ट देखते तो ऐप उन्हें सलाह देता, दादाजी, इस महीने आपने बाहर के नाश्ते पर 2000 रुपए खर्च किए हैं, जो पिछले महीने से 40% ज्यादा है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये एक डिजिटल मेंटर बन गया। वरुण ने देखा कि ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोग अब महीने के अंत में 500 रुपए से 1000 रुपए तक की बचत कर पा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने खर्चों का आईना दिख रहा था। अध्याय 4, माइक्रो इन्वेस्टमेंट की क्रांति। वरुण ने अगला कदम उठाया। उसने उन बची हुई चिल्लर छोटे पैसों को सीधे म्यूचुअल फंड या गोल्ड में निवेश करने का विकल्प दिया। अब रामनाथ जी की वो पीली डायरी सिर्फ हिसाब नहीं रख रही थी, बल्कि उनकी बचत को बढ़ा भी रही थी। आज वो ऐप उस शहर के हर ठेले वाले और छोटे दुकानदार की जेब में है। वरुण ने कोई सामान नहीं बेचा, उसने वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेचा। डिजिटल फाइनेंस का गहरा विस्तार, द फिनटेक इनसाइट। जटिलता का सरलीकरण, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी। लोग फाइनेंस से डरते हैं क्योंकि वो जटिल लगता है। वरुण ने उसे एक गुल्लक जैसा आसान बना दिया। व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज। तकनीक का सबसे बड़ा उपयोग वो है जो इंसान की आदतों को बेहतर बना सके। वॉइस फर्स्ट अप्रोच, वॉइस फर्स्ट। भारत जैसे देश में जहां तकनीक का स्तर अलग अलग है, आवाज से चलने वाली तकनीक, वॉइस टेक, सबसे बड़ा हथियार है। जीवन का सबक, अमीर वो नहीं है जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जो ये जानता है कि उसका 1 रुपया कहाँ जा रहा है। यदि आप किसी को उसके पैसे की कीमत समझा सके तो आप एक महान उद्यमी हैं। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखेंगे। इसलिए खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक करें और अपने किसी एक खास दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पिरिन एमडीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।